बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आयुपैक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेज में मौजूद हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आज का जो मेरा लेक्चर है ये IUPAC नोमेनक्लेचर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो सेक्शन सी होता है आपका, उसके अंदर जो लॉन्ग पोर्शन होता है अक्सर औकात उसमें ये क्वेश्चन दिया जाता है और आपने 5 से 6 और बाज़ औकात 8 से 9 फार्मूलाज को जो गिवन नेम होते हैं IUPAC उन्हें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह एग्ज़ाम का एक पोर्शन ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिए जाते हैं और उनके नाम लिखने होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं किसी गिवन IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ये सिखाऊंगा। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है 2,3 डाईमेथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले हमेशा की तरह दो चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है, पेरेंट चेन और ब्रांचेस को। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे पेरेंट चेन को। 2,3 डाईमेथॉक्सी 4 मिथाइल वाला जो सारा का सारा पोर्शन है, इसे छोड़ के अगर आप पेंटेन पे फोकस करें, ये मेरे पास पेरेंट चेन है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पेरेंट चेन। लिखा हुआ है 2,3 डाईमेथॉक्सी 4 मिथाइल। ये वाला सारा का सारा जो रीजन आपको नजर आ रहा है, यह है सारा का सारा रीजन ब्रांचेस का। आप इसे सब्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है। अभी सबसे पहले किसी भी गिवन IUPAC नेम को जब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो पेरेंट चेन को ड्रॉ किया जाता है। तो पेरेंट चेन में लिखा हुआ है पेंट। पेंट यूनानी जुबान में 5 कार्बन को कहते हैं, लिहाजा यहाँ पे आपने 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर देने हैं। 1 2 3 4 5, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एन। ANE, एन बेसिकली ये अल्केन का हमारे पास एक सफिक्स है, जिसका मतलब ये है कि फार्मूला में मौजूद जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट है। जो उनके बीच में, ये याद रखना है, तमाम कार्बन्स के बीच में यानी उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल है, यानी वहां पे कोई डबल या ट्रिपल मौजूद नहीं है। उस वक्त ये वर्ड या ये सफिक्स एन लगता है, लिहाजा ये मैं बना दूंगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये मैंने बना लिया अपना पेरेंट चेन यानी पेंटेन। अब लिखा हुआ है 2,3 डाईमेथॉक्सी 4 मिथाइल। इस पे बात करने से पहले हमने नंबरिंग लेनी है। तो नंबरिंग कहाँ से दें, याद रखना है, जब भी किसी गिवन IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने नंबरिंग जब देते हैं तो अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। या तो आप नंबरिंग इस पेरेंट चेन को राइट हैंड साइड से करेंगे या आप लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। लेट अस सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैं दाईं जानिब से नंबरिंग कर रहा हूं, तो ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये मेरा 5वां कार्बन। अब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2,3, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, लिहाजा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा 2 पे और 3 पे। सवाल पैदा होता है किस चीज की सब्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है डाईमेथॉक्सी, यानी डाई मीन्स दो मरतबा कोई चीज दोहराई जा रही है। कौन सा ग्रुप है, मैथॉक्सी ग्रुप। अब सबसे पहले मैथॉक्सी को रफ में बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे अटैच करेंगे। तो मैथॉक्सी पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं मैथॉक्सी को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैथॉक्सी के बारे में आपने याद रखना है, वर्ड पे गौर करें। लिखा हुआ है मैथ। मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, तो ये मैंने एक कार्बन बना दिया। साथ लिखा हुआ है ऑक्सी। ऑक्सी किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं। ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सी लिखा जाता है, तो कार्बन के साथ मैंने इधर ऑक्सीजन लगा दिया। अब कार्बन का आपने क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट। उसकी वजह, क्योंकि मैथ का जो वर्ड है ये मिथाइल से लिया गया है, इसीलिए कार्बन जो होता है मिथाइल के अंदर उसके 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड्स होते हैं। ये स्टूडेंट मेरे पास बन गया मैथॉक्सी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो उसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड बाकी है। इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन एटम बेसिकली बॉन्ड बनाएगा किससे, तीसरे कार्बन से और दूसरे कार्बन से। तो ये मेरा मैथॉक्सी है। अब मैं मैथॉक्सी को अटैच कर दूंगा किधर, मैथॉक्सी को मैं अटैच करूंगा दूसरे कार्बन पे भी, और इस मैथॉक्सी को मैं अटैच करूंगा तीसरे कार्बन पे भी। याद रखना है हमेशा, किसी भी मुश्किल इस तरह की अगर आपको ब्रांच दे दी जाए तो उससे मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले रफ में ड्रॉ करें, उसके बाद उसे नॉमेनक्लेचर वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसके मुताबिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें। तो मैथॉक्सी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा,
मैं लिख दूंगा CH3, ये ऑक्सीजन है मेरा और ये अटैच है CH3, तो ये बेसिकली मेथॉक्सी है। इसी तरह CH3 और ये ऑक्सीजन में देखें 2 बॉन्ड बनाए हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 बॉन्ड बनाए हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, मेथॉक्सी और मेथॉक्सी। लिखा हुआ 4 मिथाइल, यानी चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप या मिथाइल ब्रांच अटैच है। स्टूडेंट्स मैंने बना लिया 2,3 डाई मेथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। अब ये स्ट्रक्चर जब मैंने बना लिया तो सबसे आखिर में आपने क्या करना है, हर कार्बन एटम की जो वैलेंसी है उससे सेटिस्फाई करना है। हम जानते हैं कि हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लिहाजा तमाम कार्बन्स को देखें जिसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं है पूरे कर दें। 5वें कार्बन के मजीद 3 बॉन्ड बनाने हैं आपने ऑक्टेट की कंप्लीशन के लिए, तो वो हमेशा हाइड्रोजन के साथ होंगे, जो ये काम आपने सबसे आखिर पे करना है। इसी तरह चौथे कार्बन का चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरे कार्बन का चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरे कार्बन का चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और पहले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। इट मीन्स कि 3 बॉन्ड मजीद बनाने हैं, तो वो आप बना लें किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। तो यह स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई मेथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।